2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। जयपुर में शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती को रद्द करने और आरपीएससी को भंग करने को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। पिछली बार 13 दिन तक लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चला और उसके बाद कुछ दिन के लिए स्थगित किया गया और उसके बाद फिर से यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चालू हो गया है। नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन चल रहा है और इसके साथ ही तमाम एसआई भर्ती के वो पीड़ित युवा यहाँ पर मौजूद हैं जो कि फर्जीवाड़े की वजह से, डमी कैंडिडेट की वजह से और इसमें जिस तरीके से घोटाला हुआ, उस घोटाले में जो रह गए, पेपर माफियाओं की वजह से, पेपर बिकने की वजह से, लीक होने की वजह से जो भर्ती में नंबर नहीं आया, बाहर हो गए और एक प्रकार से पेपर माफियाओं की इस पेपर लीक की वजह से बाहर हो गए हैं। तमाम अभ्यर्थी हमारे साथ मंजू शर्मा मौजूद है जिसको के पुलिस उनके घर पे भी आई थी और उसको लेकर आपने देखा होगा कि किरोड़ीलाल मीणा रात को पहुंचे थे और छुड़ा कर ले आए थे। तो मंजू जी, लगातार ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है, लगातार यहाँ पर इतनी धूप है, बैठे भी हैं, तो लगातार मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। पहले किरोड़ीलाल मीणा भी लगातार मांग उठा रहे हैं और आप पर भी लगातार आरोप लगा रहे हैं, जो कि चयनित जो ट्रेनी एसआई है उनके परिजन है वो भी आरोप लगा रहे हैं कि ये धरना प्रदर्शन मतलब बेफालतू किया जा रहा है, इसका कोई मकसद नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे लगातार जिस तरीके से धरना चल रहा है? सर, यहाँ पे हम धूप में बैठे हैं, 13 दिन से परेशान हैं, फिर देश हित में सांसद साहब ने यहाँ पे स्थगित भी किया धरना, वापस से हम यहाँ पे आए हैं। तो सर हम यहाँ पे फालतू नहीं आए, एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम है हमारे भी, लेकिन इस धूप में बैठे हैं क्योंकि हमने एसआई में मेहनत करी थी, हम रहे हैं कुछ नंबरों की वजह से। सर मैं खुद 4 नंबर की वजह से रही हूँ, तो सर मेरी खुद की ये व्यथा है, मैं पीड़ित हूँ इस चीज़ से कि मैं इन पेपर माफिया की वजह से मैं लग नहीं पाई हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि हाँ मैं पैसे देके और एग्ज़ाम क्वालिफाई करूँ। सर मेरा तो ये है कि मेहनत करो और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करो। तो सर मैंने मेहनत करी, इस वजह से मैं यहाँ हूँ, धूप में हूँ, मैं भी पढ़ाई कर सकती हूँ। सर एग्ज़ाम आ रहे हैं, हम यहाँ पे बिना फालतू नहीं बैठे हैं, कोई भी सबके पास अपने अपने काम है, सब यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो सर सब यहाँ पे अपनी पीड़ा को लेके आए हुए हैं कि हाँ कोई तो है जो हमें न्याय दिलाएगा, कोई तो है, सरकार हमारी कम से कम इतनी मांग तो सुने, हमसे वार्ता तो करे। यहाँ पे वार्ता करने भी कोई मंत्री नहीं आ रहा है, हमसे वार्ता करे, हमसे पूछे कि हाँ भाई चीज़ें क्या होनी चाहिए कि आप इतना लंबा आंदोलन लेके चल रहे हो। तो सर यहाँ पे कोई आ भी नहीं रहा है पूछने के लिए। अभी तक मतलब इतने दिन से धरना चल रहा है, सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं आया और आप लगातार मांग उठा रहे हैं, तो कोई मतलब सरकार को पड़ी भी नहीं है कि लगातार जिस तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा है लेकिन उनकी मांग मानी जाए। जैसे कि जब कांग्रेस सरकार में ये पेपर लीक हुआ था तो बीजेपी जो विपक्ष में थी उस समय कह रही थी कि हम इसको रद्द करेंगे, युवाओं के साथ न्याय करेंगे, तो अभी वो नज़र नहीं आ रहा। सरकार भी कहीं ना कहीं अपनी जो वादा खिलाफी है वो कर रही है। सर बिल्कुल, हम बिल्कुल हताश हो चुके हैं क्योंकि जिस मुद्दे पे वो आई थी, हमने जिस भरोसे पे वोट किया था, सर मेरे जो दादा परदादा की पीढ़ियां हैं सर बीजेपी में वोट देते आई हैं एक विश्वास के कारण कि हाँ वो अच्छा करेंगी। हमने भी सर, मैंने खुद ने वोट दिया, पहला मेरा वोट था, मैंने खुद ने भी वोट दिया, बीजेपी को दिया इस विश्वास के साथ कि उन्होंने हमारे मुद्दे को अगर देखा है, हमारे मुद्दों के लिए उन्होंने लड़ाई करी है, हमारे एसआई के लिए उन्होंने लड़ाई करी है, तो हम भी उनको इस राज्य में लाएंगे वापस। कांग्रेस सरकार में जो भी घोटाले हुए उन सबको वो उजागर करेंगे और हमें न्याय दिलाएंगे। लेकिन लगातार इस जो धरना यहाँ हो रहा है, आप बैठे भी हैं, तो इस पर आरोप भी लग रहे हैं कि कहीं पेपर माफिया हो, वो पैसे दे रहे हैं इनको और वो चाहते हैं कि भर्ती रद्द हो जाए ताकि हम दोबारा पेपर लीक करा सके, दोबारा पैसे कमा सके। तो ऐसे भी तमाम आरोप लग रहे हैं कि कोचिंग माफिया पैसे दे रहे हैं इनको, फंड हो रहा है। कुछ नेता हैं जो सिर्फ नेता बनना चाहते हैं, जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, जबकि एसआई भर्ती के अभ्यर्थी तो यहाँ है ही नहीं। ये भी आरोप लग रहे हैं। सर एसआई भर्ती के अभ्यर्थी भी हैं, सर मैं खुद अभ्यर्थी हूँ, यहाँ पे सभी एसआई के अभ्यर्थी हैं। अब अगर सर कोई सांसद यहाँ पे आके बैठ रहा है तो उनके साथी तो आएंगे, तो अब उन लोगों की वजह से ये जज करना कि एसआई से पीड़ित लोग यहाँ पे नहीं आ रहे, तो सर ये बहुत गलत है। वो वहाँ पे एसी के कमरे में बैठ के या लाइब्रेरी में बैठ के ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई अभ्यर्थी नहीं आता है। सर मैं खुद आई हूँ, मैं यहाँ पे फालतू नहीं आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे सांसद साहब बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो न्याय दिलाएंगे। सर सरकार को बिल्कुल भी नहीं पड़ी है कि हाँ यहाँ पे आके एक इतना बड़ा सांसद यहाँ पे आके बैठा है तो कम से कम उनको बात करनी चाहिए आके, उनको विश्वास में लेना चाहिए कि हाँ हम न्याय जरूर करेंगे। सर यहाँ पे झूठ राजनीति क्यों चमकाएंगे? सर वो पहले से ही 4 बार एमएलए हैं, 2 बार सांसद बन चुके हैं, वो अपनी राजनीति क्यों चमकाएंगे इस चीज़ पे? वो सर इतने सक्षम हैं खुद कि वो अपना राजनीतिक करियर
उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया और बहुत अच्छे से बना सकते हैं आगे भी। तो सर वो सिर्फ एक युवा हित के लिए आगे आए हैं कि हाँ ये जो हम परेशान हैं, हमने जाके कहा कि सर हम इतनी परेशानी में हैं तो आप प्लीज़ हमारे साथ आइए, हमारा साथ दीजिए। तो उन्होंने हमारी परेशानी समझी, इस वजह से वो हमारे साथ में है। वरना सर उनके पास भी 1000 काम है, वो इस धूप में आके हमारे साथ इस टेंट के नीचे नहीं बैठते हैं। वो सर इतने बड़े सांसद हो के अगर हमारे पास साथ बैठ रहे हैं तो इसका मतलब हम पीड़ित तो है ना कहीं सर। लेकिन एक बात ये भी है, कुछ समय पहले यहाँ पर बीजेपी के नेता किरण शेखावत आई थी। उनका अब आरोप है कि यहाँ अंजू शर्मा जो एक क्या नाम है उसका, अंजू चौधरी जो लड़की हैं, उस पर आरोप लगाए हैं कि वो फर्जी जो डाइवर्स के कागज़ हैं वो तैयार करके भर्ती होने की कोशिश की थी। जबकि यहाँ पर आंदोलन में जो प्रदर्शन में वो सिर्फ राजनीति करने आ रही है, सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए आ रही है। लेकिन जबकि उसके ही नंबर नहीं आ रहे तो उसको अगर भर्ती रद्द भी हो जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि और दूसरा आरोप भी लगाया है कि फर्जी तरीके से फर्जी डाइवर्स के कागज़ तैयार करके वो लगी है। क्या उस पर क्या कहना चाहें? सर ये उसकी अपनी निजी ज़िंदगी है सर, उसके साथ क्या हो रहा है, जैसा कि उसने अपने भाषणों में कई बार कहा है कि वो बहुत गरीब परिवार से आई है, वो बहुत घर वालों से लड़ झगड़ के यहाँ पे आई है। तो सर वो उसकी निजी ज़िंदगी है, उसको क्यों उछाल रहे हो आप? किसी लड़की की इज्जत को लेके इस तरह से उछालना बहुत गलत है। और सर रही बात दूसरी, अगर वो पीड़ित नहीं होती तो वो कभी नहीं आती सर। वो पीड़ित है इस वजह से यहाँ पे आई है। वो खुद कह रही है यहाँ पे धाड़ के कि मैंने मेंस दिया है, तो सर इसका मतलब पढ़ाई तो कर ही रही है ना वो कहीं ना कहीं। ऐसा तो है नहीं कि उसने पढ़ाई नहीं करी है। वो खुद कह रही है कि इंटरव्यू में मुझे 17 नंबर मिले हैं पर फिर भी मैं फेल हूँ। इसका मतलब सर वो पीड़ित तो है ना इस वजह से, तब वो यहाँ पे आ रही है। अब सर कहने को तो मैं बोल दूँ कि मैं तो आसमान में चली जाऊँगी, ऐसे कैसे चली जाऊँगी सर? कहीं ना कहीं सच्चाई तो है ना। इतना अगर कोई मंच पे आके इतना दहाड़ के बोल रही है तो सर कहीं ना कहीं सच्चाई है। उसने भी एग्ज़ाम दिया है, वो रही है एग्ज़ाम में इन पेपर माफियाओं की वजह से। गरीब एकदम सर गरीब परिवार की लड़की है, उसकी इज्जत को इस तरह उछालना, वो उसकी पर्सनल लाइफ है, डाइवोर्स से है, किसी भी चीज़ से है, तो सर इस तरह से किसी लड़की के लिए कहना बहुत गलत है, अनुचित है सर। हमारे साथ और भी अभ्यर्थी हैं जो कि एग्ज़ाम दिया है। आप कहाँ से, क्या नाम है और एसआई भर्ती का एग्ज़ाम दिया आपने? सर मेरा नाम आकांक्षा जोशी और मैं जयपुर से हूँ। मैंने एसआई भर्ती का एग्ज़ाम दिया था और कुछ नंबर की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि सरकार आप इस भर्ती को रद्द करो। आपने इतनी जांच कर ली, इतने कैंडिडेट आपको मिल गए कि डमी है, फर्जी बैठे हुए हैं, तो क्यों भर्ती रद्द नहीं करना चाहते? जब आपकी खुद की कमेटी ये बोल रही है कि भर्ती रद्द होनी चाहिए तो क्यों रद्द नहीं कर रहे हो? ऐसा क्या आपके ऊपर प्रेशर आ गया? और एक सर सीएम के ऊपर इतना बड़ा कोई प्रेशर होता ही नहीं है कि वो एक भर्ती को रद्द करे या ना करे। अगर सर उनको ऐसा ही करना था तो उन्हें इतने बड़े बड़े वादे नहीं करने चाहिए थे। ऐसा है नहीं कि है ना उनको दोबारा आना नहीं है, या उनको नहीं आना तो ऐसे बता दो कि मुझे अगली बार आना ही नहीं है, तो चलो बात खत्म, 3 साल और 2 साल और झेल लेंगे उनको हम। लेकिन अगर उनको अगली बार वापस आना है तो अभी तो वादे पूरे करने पड़ेंगे ना। कुछ उन्होंने ईओआरओ रद्द करी तो ईओआरओ में क्या वो बच्चे नहीं थे, काबिल बच्चे, उसमें भी तो सारे फर्जी थोड़ी वो लगे थे। इसमें भी सर कुछ वही बात है सर, ईओआरओ में 100 पोस्टें थी तो उसमें आधे फर्जी थे आधे काबिल थे, इसमें भी आधे फर्जी आधे काबिल है। तो जब ईओआरओ की नहीं सोचे तो इसकी क्यों सोच रहे हो? या ईओआरओ उन्होंने इसलिए रद्द कर दी ताकि बच्चे एसआई के मामले में चुप हो जाएंगे, या तो उन्होंने ये रीज़न दिया होगा। तो अगर ये रीज़न है तो सर बहुत ही बेकार रीज़न है। आप आराम से जांच कीजिए, जांच करने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन आप भर्ती रद्द कीजिए पहले। हम भी हमारा भविष्य लेके बैठे हैं यहाँ पे, हमारे भी आगे पेरेंट्स हैं, हमें भी उन्हें बोलना पड़ता है कि नहीं कुछ दिन की बात और है, लेकिन अब हमारे एग्जाम आ रहे हैं, हम हमारे एग्जामों को तो नहीं छोड़ सकते ना। हम इतने दिनों से यहाँ बैठे हैं, तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि सर आप प्लीज़ इस भर्ती को रद्द कीजिए। और तो हम क्या ही बोल सकते हैं सर। ट्रेनिंग एसआई है, उनके परिजन लगातार कह रहे हैं कि जो 800 लोग सेलेक्ट हुए उसमें सारे तो फर्जी नहीं, जो मेहनत करके ईमानदारी से लगे, अगर ऐसा ही भर्ती रद्द हो गई तो उनके साथ अन्याय होगा, गलत होगा। तो सर एक बात बताइए, वही बात आ गई ना सर, ईओआरओ में भी तो यही था ना। अगर कुछ चलो ठीक है कुछ ईमानदार है तो बाकी तुम फर्जी है ना। कौन अपन कैसे पता लगाएंगे सर कि कौन ईमानदार है कौन फर्जी है? दूध में अगर पानी मिला दो तो कैसे पता लगा देंगे आपका कौन सा पानी और कौन सा दूध है? अब उसमें जो ईमानदार अपने आप को बता रहे वही बेईमान निकले तो उसका क्या करेंगे सर? और एक थानेदार अगर थाने में जाएगा वो करप्शन करेगा तो सर कितने लोगों पर जाएगा सर? पूरा एक थाना कैसे आप पार पड़ेगी सर उस चीज़ की? तो ये तो सोचे ना कि वो ऐसा तो नहीं है ना कि एक जाके बस एक बैठ गए एक चौकी पे बस हो गया उनका काम। इतना तो है नहीं, उनकी सीमा वहाँ तक तो लिमिट रहेगी नहीं। वो आगे और ऊंची पोस्ट पे जाएंगे, एसआई है, फिर सीआई बनेंगे, फिर और दूसरी पोस्ट पे जाएंगे, तो फिर सर कैसे काम होगा? और ये कोई बात नहीं होती कि आधे निर्दोष हैं आधे दोषी हैं, तो जो वो हैं जो काबिल हैं वो तो दोबारा लग जाएंगे सर। जो इतने फर्जीवाड़े में अगर इतने नंबर ला के रैंक ला सकते हैं तो वो दोबारा बन जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? वो तो पढ़ लेंगे दोबारा। उनको सरकार ने इतना तो उन्होंने कमाई लिया कि उनके पास आ चुका, आपकी पढ़ाई का कोचिंग का खर्चा आ ही चुका ना सर उनका। हम भी तो 5 साल से इंतजार ही कर रहे हैं सर इस चीज़ का, हमारे परिवार वाले भी तो इंतजार कर रहे हैं। हम कौन सा सर बहुत ही करोड़पति फैमिली से हैं, जो हमारे घर वाले अगर होते तो वही मेरे को पैसे दे के लगा देते। हम भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारे घर वाले भी बड़ी मुश्किल से हमें पढ़ा रहे हैं, समय दे रहे हैं।
तो सर सरकार, भजन लाल जी सरकार से हमारी ये विनती है कि सर हमारी भी तरफ भी देखो, हमारी बात भी सुनो। इतना कोई प्रेशर नहीं होता कि आप ना किसी की बात ना सुन सको। सर मैं एक बात और कहना चाहूँगी सर, अभी इसके अंदर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी सर, तब तक 807 लोग ईमानदार ही थे उसके अंदर। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तक 807 लोग ईमानदार थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जस्ट शाम को ही एसओजी ने एक को, समिता कुमारी को गिरफ्तार किया। और आज न्यूज़पेपर में आई है कि ननद भी डमी कैंडिडेट बिठा के पास हुई है, उसकी भाभी भी डमी कैंडिडेट बिठा के पास हुई है। तो सर वो कौन से लोग हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जो बेगुनाह है सर, यहाँ पे पता ही नहीं कर पा रहे सर। जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या सर ये गारंटी ले रहे हैं उन ईमानदारों की कि हाँ नहीं हम गारंटी ले रहे हैं, इसके बाद कोई पकड़ में नहीं आएगा? सर इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी जस्ट पकड़ में आए हैं लोग, तो सर कैसे कह पा रहे हैं ये कि सभी ईमानदार हैं? सर एग्जाम हमने भी फाइट किए हैं, ऐसा नहीं है कि हमने, सर मैंने एलडीसी का खुद का, मेरा एलडीसी का एग्जाम था 2022 में हाई कोर्ट का सर, वो भर्ती भी कैंसिल हुई, तभी सर मैंने ईमानदार से किया ना। लेकिन कोर्ट को पता था कि पेपर बड़े स्तर पे लीक हुआ है, तो जस्ट कोर्ट ने लीक की, कोर्ट ने सर रद्द कर दी उस भर्ती को। तो सर क्या उस टाइम में मैं ईमानदार नहीं थी और ईमानदार नहीं थे? ईओआरओ का रद्द कर दिया। तो सर इनको ये ही नहीं पता कि हमारी भर्ती में कौन तो ईमानदार है, कौन बेईमान है। सर वो 807 अब ईमानदार बन रहे हैं, जब तक पकड़ में नहीं आ रहे तब तक ईमानदार हैं, पकड़ में आते ही संख्याएं बढ़ जाती है और उनके लिए बेईमान हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि इनको छोड़ो, हम जो बचे हैं वो तो ईमानदार है। तो सर ऐसा नहीं होता। आटे में नमक चलता है पर नमक में आटा नहीं चलता है सर। तो इसलिए इन लोगों को थोड़ा बहुत तो इतनी तो समझ होनी चाहिए कि आप जिसकी गारंटी नहीं ले पा रहे हो सर, वो खुद के अपने भाई बंधुओं की गारंटी नहीं ले पा रहे हैं, तो सर वो कैसे इन चीज़ों को कह सकते हैं कि सब लोग ईमानदार हैं? ये भी कहना है कि जांच होनी चाहिए, जो आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 5 साल से सर जांच चल रही है, हो गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जैसे कि पहले भर्तियों में हुआ था और उसके बाद कार्रवाई नहीं होता, मामले को खत्म कर दिया, तो भर्ती रद्द होगी तो कार्रवाई भी नहीं हो पाएगी। सर 2011 का अभी तक भी लोग कहते हैं ब्लूटूथ बैच है। कितने लोग पकड़ में आए 2011 के बैच में कि हाँ इतने लोग पकड़ में आ गए हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उनको अभी आप न्यू अपॉइंट मत करिए, उनकी सैलरी रोक दीजिए, फिर आपको जब तक जांच करनी है करिए। हम तो इस चीज़ से भी सहमत हो जाएंगे कि आप उनकी सैलरी भी रोकिए, आप अपॉइंट भी मत कीजिए। जब तक लोग जितने बेईमान पकड़े नहीं जाते हैं तब तक उनको अपॉइंट मत करिए और उनकी सैलरी बिल्कुल बंद कर दीजिए। तब फिर हम जाँच के लिए तैयार है कि हाँ अब आप जाँच करिए, क्योंकि सर हम भी तो हमारा भविष्य लेके बैठे हैं ना कहीं। तो सर जब तक पकड़ में ही नहीं आ रहा तब तक तो वो सारे ईमानदार ही है। पकड़ में आते ही उतने लोग आगे बढ़ते जाते हैं, संख्याएं धीरे धीरे सर आगे बढ़ ही रही हैं, घट नहीं रही है। सरकार ये भी तो है कि सर सरकार पूरी तरह से बर्खास्त भी नहीं कर रही है। वो कोर्ट में जाते हैं, कुछ दिन जेल में रह के आते हैं सर, बरी हो जाते हैं, सस्पेंड हो रखे हैं, फिर वापस ज्वाइनिंग ले रहे हैं सर। तो ये कब तक चलेगा सर? ये तो वापस सेवा में आ जाएंगे, तो सर फिर उनका भुगतान कौन करेगा? वो और पीड़ितों को परेशान करेंगे, क्योंकि सर उन्होंने कहीं ना कहीं पैसे दिए हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो अपना एडजस्ट लेंगे ना कि हमने पैसे दिए तो हम कमाएंगे। तो सर बेरोजगारी तो वैसे भी इनके ऊपर है कि हाँ आप कम से कम इतना तो सोचिए कि इतने लोग अगर फर्जी हैं, अगर कोई इतना बड़ा नेता आपको दिखा रहा है, विद प्रूफ दिखा रहा है, सर इन्होंने तो कोई प्रूफ भी नहीं दिखाया, ये किसी की गारंटी भी नहीं ले पा रहे हैं, तो सर ये कैसे कह रहे हैं कि सभी लोग ईमानदार हैं? एक ये भी कहना है कि जो बच्चे लगे हैं वो कहीं गरीब परिवार से हैं, लाखों रुपए खर्च किए हैं, कोचिंग में पैसे दिए, और अब अगर रद्द हो जाएगी तो उनके साथ अन्याय होगा। और कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि ओवर एज हो चुके हैं, जब तक ये टाइम पीरियड हुआ है तो उनके साथ गलत होगा, ओवर एज हो चुके हैं तो उनके एग्जाम नहीं देंगे। सर गरीब परिवार कहाँ नहीं है सर? यहाँ पे भी जो लोग आए हुए हैं, कई लोग ऐसे हैं सर, उनके भी बहुत गरीब परिवार हैं। गरीब परिवार तो सर दोनों जगह हैं, पिस तो गरीब परिवार रहा है और मिडिल परिवार है सर। मैं भी मिडिल परिवार से आती हूँ सर, पिस तो मैं भी रही हूँ ना, मैं भी तो इस चीज़ से पीड़ा में हूँ कि हाँ इन्होंने भर्ती को इतना बुरी तरीके से भ्रष्ट भर्ती करी है सर। हम भी तो ओवरेज हो रहे हैं यहाँ पे बैठे बैठे। हम चलो वो वहाँ पे बैठ के कम से कम फ्री की सैलरी तो ले रहे हैं सर, हमारे पास तो वो भी नहीं है कि कम से कम हमारे पास सैलरी आ रही है कोई। हम तो यहाँ धूप में बैठे हैं, इतने संघर्ष कर रहे हैं, इसके बाद भी हमें कोई परिणाम नहीं मिल रहा है सर इसका। गरीब परिवार तो सर दोनों की जगह है, उनके भी हैं, इधर भी है सर। जगह जगह से लोग आते हैं, सीकर, बाड़मेर, चूरू, झुंझुनू सर, हर जगह से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, धरने में बैठ रहे हैं, धूप में आते हैं, इतनी दूर से आ रहे हैं सर। तो उनका कैसे सॉल्यूशन होगा इन चीज़ों का? आप भी काफी समय से तैयारी कर रहे होंगे। जी सर। सवाल है तो फिर आप इस पे क्या? सर वही कह रही हूँ ना, ओवर एज सर सरकार अगर भर्ती रद्द करेगी तो एज में रिलैक्सेशन तो सब जगह मिलता है, और ओवर एज कौन नहीं हो रहा सर? वो कहाँ से ओवर एज हो रहे हैं सर? हम भी तो ओवर एज हो रहे हैं। 5 साल हो गए इस भर्ती को, हम कितना समय मांगेंगे घर वालों से, और घर वाले हमें कितना देंगे सर? और वो भी सर वो अपनी जगह पे सही है, एक भर्ती को 5 साल में ये सुलझा नहीं पाए तो आगे क्या गारंटी है कि आने वाले टाइम में सुलझा लेंगे? ये 2011 की भर्ती का निष्कर्ष अभी तक नहीं निकल रहा कि भर्ती रद्द है, वो सही है गलत है, तो ये क्या 2021 की भर्ती को 2050 से थोड़ी चलाने का विचार है? हम क्या इसी भर्ती के लिए थोड़ी बैठे रहेंगे?
तो सर ओवर एज का तो सवाल ही नहीं है, सरकार आराम से एज रिलैक्सेशन देगी। और उनको सैलरी मिल गई सर 1 साल की, और कहाँ से गरीब हो गए सर? 1 साल की एक सैलरी में इंसान कहाँ से गरीब होगा सर? बंगाल की शिक्षक भर्ती का भी बार-बार जिक्र हो रहा है, इसमें क्या उसके आधार पर कोर्ट में भी जिक्र हो रहा है। हाँ, तो जब बंगाल वाली जो भर्ती के आधार पे वो देख ले, वो तो देखे। मतलब 10 साल में उन्होंने कुछ भी किया हो सर, लेकिन अब तो बंगाल को छोड़ो सर, हमें तो राजस्थान से मतलब, बंगाल में जो हुआ बंगाल सरकार जाने, लेकिन हमें तो सरकार से हम लेकर ही इसी बात पे आए थे। जब वो यहाँ आए थे अपनी रैली में, वो हमेशा एक ही बात बोलते थे, राजस्थान पेपर लीक मुक्त कर देंगे, राजस्थान को एक पेपर लीक नहीं होगा। सर नहीं हुआ क्या? अभी जेल प्रेरी का पेपर हुआ, वो लीक हुआ ना सर? ईओआरओ का नहीं हुआ क्या? चलो ईओआरओ कांग्रेस में हुई थी, उन्होंने रद्द करी, लेकिन अब जब वो अपने जिस वादे पे आए उसी वादे को नहीं अपना पा रहे सर, उसी को पूरा नहीं कर पा रहे, फिर हम आपके और किसी वादे पे क्या विश्वास करेंगे? और आप एक मुख्यमंत्री हो, कम से कम अपनी जबान का तो वो रखो कि हाँ मेरी जबान है, कि मैंने एक जबान दी कि मैं पेपर लीक हटा दूंगा और भर्ती को रद्द करवाऊंगा या नहीं करवाऊंगा। ये क्लियर कट बोल दे सर, करना है या नहीं करना, बस 2 टूक में जवाब दे दे, हाँ कि ना। कम से कम अटका के मत रखो 5 साल से। इसलिए सर हम सरकार से विनती करेंगे, और तो सर क्या कर सकते हैं उनके सामने हम। तो अब लगातार यहाँ पर धरना चल रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि आगे सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। लेकिन अब लगातार जो है वो धरना प्रदर्शन यहाँ पर कंटिन्यू जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।